आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि पुनः एक मौसम और हमको मिला। इस अवसर का सदुपयोग करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसके पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने एक मौका दिया है, और भाई अनुपम डेविड और बहन सबनम डेविड दोनों को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पुनः मुझको एक अवसर फिर प्रदान किया कि मैं आप लोग के सम्मुख बैठकर उसके वचन को बोल सकूं और इस वचन से प्रत्येक सुनने वाले लाभान्वित हो सके और अपने आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 प्रभु। आदर और महिमा आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आज की संध्या के समय के लिए पिता परमेश्वर, इस रात्रि के पिता परमेश्वर प्रहर में तूने हमें प्रवेश करने का मौका दिया प्रभु, जिसमें बैठकर हम तेरी आराधना स्तुति कर सके प्रभु, और अपने आपके वचन पिता परमेश्वर हम बोल सके और अपने भाई बहनों को पिता परमेश्वर तेरी मीठी संगति में ला सके पिता परमेश्वर। आज का वचन का बोया जाना पिता मेरा नहीं परंतु आपकी ओर से हो प्रभु, और आप मुझमें होकर बातें करें पिता परमेश्वर, और ये वचन फलवंत होने वाला हो सके, 60-70 गुना नहीं परंतु 100 गुना फल लाने वाला हो सके, ग्रोथ करने वाला हो सके प्रभु। और जो मिनिस्ट्री चलती है आगरा मंडली के नाम से पिता परमेश्वर, और इनके जो संचालक हैं पिता परमेश्वर, दोनों को पिता परमेश्वर अपनी भाषा से आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, और हों दे पिता परमेश्वर की मिनिस्ट्री दिन प्रतिदिन आगे और आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर, और लोग इसके द्वारा लाभान्वित प्राप्त हो सके और आत्मिक भोजन को प्राप्त कर सके प्रभु। आज का वचन का बोया जाना और आज का गीतों का गाया जाना आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, और अपने बहू बेटे को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो कि हर पल पिता परमेश्वर मेरे इस कार्य में सहायता मदद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर यह अवसर दिया है पिता परमेश्वर, तो इस अवसर का हम सदुपयोग करते और आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्यारे खुदावंत यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। खुदा सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, आपको हम पिता परमेश्वर हृदय की गहराई से सचमुच में कि तू अवसर प्रदान करता है, और उस अवसर का हम सदुपयोग करते हैं पिता परमेश्वर। तू जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा अय्यूब कहता है कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है। तो पिता परमेश्वर इसी गीतों के साथ जिस प्रकार की यहोशू कहता है कि मैं तेरे साथ साथ चलूँगा, और यहोशू कहता है, एलीशा कहता है, दाऊद कहता है, और स्त्रियों में पिता परमेश्वर जिस प्रकार रूत कहती है, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर एस्तर तेरे साथ साथ तेरा भय मानकर चलने वाली स्त्रियों में थी, लूदिया थी पिता परमेश्वर, और ये पिता परमेश्वर तेरी महिमा को करती थी। तो इसी महिमा को मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना। पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरे हैं फूल या कांटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ, पतझड़ का मौसम है और बिखरे हैं फूल, पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे हैं कांटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ,
खुशबू वहाँ है प्यार की और शांति कैसी वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। मेरे प्रभु दाहिने हाथ में उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के कालापन, सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ में उनके मेरे प्रभु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाज है वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ। झिलमिल करके तारे चमक रहे हैं यहाँ। अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ। झिलमिल करके तारे चमक रहे हैं वहाँ। हम गाए प्रभु की स्तुति और गाए होसन्ना। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। सचमुच में जैसे कि हमने गाया कि है मेरा वही ठिकाना, हमारा ठिकाना है कहाँ? हम तो इस धरती पे परदेसी और यात्री हैं, तो हमारा ठिकाना कहाँ है? हमारा ठिकाना सियोन देश में है। और सियोन देश में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमको वहां बुलाता है, कहता है कि सांसारिकता में खो मत जाओ, परंतु आध्यात्मिकता की ओर चलो, क्योंकि तुम्हारा उद्धार वही है। आज जबकि हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम क्रिसमस की ओर, प्रभु के जन्मदिन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम बढ़ रहे हैं तो हम तैयारियां भी कर रहे हैं, हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो हम कैसी तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं तो हम तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं? हम देखते हैं कि प्रभु के जन्म के पहले भविष्यवाणियां हुई, आकाशवाणी हुई, भविष्यवाणियां हुई, और हम देखते हैं कि नाम भी दिया गया, रोशनी भी चमकी, फरिश्ते भी आए। और इन चीजों का तात्पर्य क्या था? इन चीजों का तात्पर्य क्या था? जैसे हम यशायाह की किताब में हम देखते हैं, यशायाह नबी की किताब, उसका हम देखते हैं 9वां अध्याय, और उस 9वें अध्याय में यहाँ पर बताया है कि शांति का राजकुमार, मेरा प्रभु, जिसके हम जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, उसको क्या नाम दिया गया?
उसको क्या नाम दिया गया। और यहाँ पर यशायाह भविष्यवाणी पहले से किया गया है कि वो शांति का राजकुमार होगा, वो शांति का राजकुमार होगा। और शांति के राजकुमार के लिए क्या किया, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहा। अंधकार कैसा था, संकट से भरा हुआ था और वो जाता रहा। घोर अंधकार में रोशनी चमकी। प्रभु का वचन यहाँ बताता है कि एक भविष्यवाणी हुई और वो भविष्यवाणी क्या बताता है कि घोर अंधकार, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहा। और पहले तो उसने क्या करा, यहाँ बताता है कि उसने जबूलून और नप्ताली के देश का अपमान किया था, परंतु अंतिम दिनों में बाल की ओर से यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। गलील को महिमा देगा। यहाँ एक देश का नाम आया है, एक गांव का देश का नाम आया है और वो है गलील है। और जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। मेरे प्रभु के आने के पहले की बात बता रहा है कि एक गलील गांव है, एक स्थान है, उस स्थान का नाम गलील है। और वहां पर वो बताता है कि जबूलून और नप्ताली के देश का अपमान किया गया था, परंतु अंत के दिनों में बताया गया है कि यरदन के पार अन्य जातियों के गलील को महिमा मिलेगी। अर्थात गलील के स्थान पर जो लोग रहते थे, अन्य जाति के लोग रहते थे, उनको महिमा मिलेगी। आज हमको महिमा मिली है। परमेश्वर की महिमा हम लेने को तैयार हैं। घोर अंधकार, संकट भरे अंधकार जाता रहा, संकट भरा अंधकार जाता रहा। मेरे प्रभु के आने के समय हम देखते हैं रोशनी, उजियाला, रोशनी और उजियाले को हम देख रहे हैं। और जैसे कि हम प्रभु के आगमन में हम कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे हम स्टार जलाते हैं अपने घर में, स्टार जलाते, स्टार क्या दर्शाता है, तारा क्या दर्शा रहा है। स्टार जो तारा है वो रोशनी को दर्शा रहा है, वो रोशनी को दर्शा रहा है। और रोशनी यहाँ पे बता रहा है कि घोर संकट भरा अंधकार जाता रहा। और जो लोग अंधियारे में बैठे थे, यानी अज्ञानता से भरे हुए थे, जो लोग अंधियारे में बैठे थे यानी अज्ञानता में जो भरे हुए थे, उन पर क्या चमकी, उन्होंने बड़ा उजाला देखा, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में थे, मृत्यु के देश में थे, वे लोगों ने क्या देखा कि उन पर ज्योति चमकी, बड़ा उजियाला और ज्योति। कितनी बड़ी बात है। एक बता रहा बड़ा उजियाला, शुरू में बता रहा है कि संकट भरा अंधकार जाता रहा। फिर गलील एक स्थान का नाम आया, वो अन्य जातियों का देश था। वहां पर घोर अंधकार में जो लोग घोर अंधकार में, अर्थात वहां के लोग अज्ञान थे प्रभु यीशु मसीह से, वहां पर एक क्या हुआ, बड़ा उजियाला हुआ। और जो लोग घोर अंधकार से मृत्यु के देश में थे उन पर ज्योति चमकी। तो जो हम स्टार जलाते हैं वो स्टार ज्योति है और वो ज्योति मनुष्यों का जीवन है। स्टार ऐसे ही हम नहीं थे, सब क्रिश्चियनों के घर में स्टार लटक गए हैं। अन्य जाति लोग भी स्टार जलाते हैं परंतु उसकी महिमा को नहीं जानते हैं, परंतु हम लोग स्टार की महिमा को जानते हैं। और वो स्टार हमारे लिए क्या है, जीवन है। क्योंकि लिखा है यशायाह में, जो लोग घोर अंधकार में थे, मृत्यु के देश में थे, उन पर ज्योति चमकी। ये स्टार ज्योति को दर्शाता है। मेरा प्रभु स्वर्ग छोड़कर हम मनुष्यों के लिए ज्योति बन के आया। एक उजाला चमका, बड़ा उजाला। गड़ड़ियों का हम देखते हैं वर्णन,
वो ठंड में ठुठरते हुए अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और उन पर ज्योति चमके, वो डर गए। हम प्ले करते हैं ना, तो उसमें क्या बताते हैं कि वो डर गए गरुड़िए, है ना। और क्या कहता है कि डरो मत, फरिश्ता कहता है डरो मत। यहां पे भी वही ज्योति चमकी जो मृत्यु के देश में थे, उनको जीवन मिला, उनको जीवन मिला। और कहते हैं तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया और वह तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करता है। जब हम फसल बोते हैं ना, हम फसल बोते हैं और फसल जब पीके बन के अंकुरित होती है और फिर एक छोटा पौधे का रूप लेता है और पौधा जब बड़ा होता जाता है, फिर लहलहाने लगता है खेत, उसको देखकर हम क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आत्मा भर जाती है खुशी से। हम अपने बीज को ग्रोथ होता हुआ देखते हैं। और फिर कहता है जब वो पक जाती है पूरी तरह से, तो कटने का समय आ जाता है। मेरा प्रभु एक पीक बन के आया, एक अंकुर के समान आया। यशायाह 10 में हम पढ़ते हैं कि यशायाह के ठूंठ में से एक शाखा फूट निकली। ये शाखा कौन थी? ये शाखा मेरा प्रभु यीशु मसीह है। ये शाखा मेरा प्रभु यीशु मसीह है। और चिन्ह लोगों को दिखाया दिया जाता था। ये प्रभु के आने के पहले की भविष्यवाणी है। यशायाह 9 और 10, 9वां अध्याय और 10वें अध्याय में ये भविष्यवाणी है, जो जाके मत्ती और लूका में कंप्लीट होती है। और क्या भविष्यवाणी यहाँ पे इसके आगे कहता है कि क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए को और उसके बागे के बांस उन पर से अंधेर करने वालों की लाठी उन सबों को ऐसा तोड़ा। लाठी आई है, देखिए इसमें लाठी शब्द का आया। हम क्रिसमस में देखते हैं, हम क्रिसमस ट्री को सजाते हैं तो हम उसमें स्टार भी लगाते हैं, गिफ्ट भी टांगते हैं और एक लाठी टांगते हैं, एक लाठी टंगती है। ये लाठी का महत्व मालूम है? ये लाठी क्या है? ये कौन सी लाठी को दर्शा रहा है? यहाँ पे लाठी एक दिखाई जाती है ऐसी, हम देखते हैं कि लाठी टांग देते हैं। ये शोभा की सुपारी नहीं है, लाठी भी कुछ बोलती है। यहाँ पर साफ लिखा है कि अंधेर करने वालों की लाठी इन सबों को ऐसा तोड़ दिया जैसे मिद्यानियों के देश में दिनों में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लतड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए ये लाठी मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन बनकर आई है लाठी। अब लाठी का वर्णन हमारे पास निर्गमन में आता है। मूसा की लाठी, प्रभु की ओर से मूसा को लाठी मिली, हारून को परमेश्वर की ओर से लाठी मिली और प्रभु ने इसी लाठी को बोला कि मार चट्टान पर और उस चट्टान से पानी निकल जाएगा। ये आशीषित लाठी थी, ये चमत्कार करने वाली लाठी थी। लाठी डाल दे अजगर, जादू टोने वालों ने अपनी शक्ति से अजगर लाठी के द्वारा करा, परंतु हमारी लाठी में जो सामर्थ है वो उनकी लाठियों में सामर्थ नहीं है। ये लाठी एक चरवाहा के हाथ में होती है। एक चरवाहा अपनी प्रजा की रखवाली को दर्शाता है, जैसे कि गड़रिये अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे लाठी लिए हुए, जैसा मूसा और हारून अपनी लाठी को लिए हुए इस्राएलियों की रखवाली कर रहा था, वो ही लाठी प्रभु के समय पे आ गई। बाचा के संदूक में क्या था? वो 10 आज्ञा और हारून की लाठी थी। लाठी हमको मार्गदर्शन करती है, पथ प्रदर्शक बनती है और अनुशासित रहना सिखाती है। लाठी अनुशासित रहना सिखाती है, लाठी कंट्रोल में करना सिखाती है। अपने झुंड की रखवाली के लिए लाठी का उपयोग किया जाता है। क्या आज मेरे और आपके पास वो लाठी है? ये लाठी अन्य जातियों के लिए यहाँ बताया है कि लाठी इन सबों को ऐसा तोड़ दिया कि जैसे मिद्यानियों के देश में किया था। तो लाठी हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है, राह दिखाने का काम करती है, भटके हुओं को रास्ते पे लाना का काम करती है लाठी। फिर कहता है कि अब एक भविष्यवाणी यहाँ पे आई। वो भविष्यवाणी क्या है? यहाँ पे कहता है यशायाह 9 और
8 में लाठी के बाद क्या कहता है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए क्या हुआ? एक बालक उत्पन्न हुआ। हाँ, और हमें एक पुत्र दी गया, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक बालक दिया गया, आपको दिया गया, मुझे दिया गया, सारे संसार को दिया गया वो बालक। और क्या कहता है? और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता, सामर्थ, शक्ति उसके कांधे पे होगी और उसका नाम अद्भुत करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, इसलिए उसको शांति का और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म स्थिर के द्वारा किया जाएगा और संभाल रहे। लाठी दी गई है ना, तो पराक्रम है, सामर्थ है, प्रभुता उसके कांधे पे है और वो क्या करेगा? न्याय करेगा। न्याय कैसे करेगा? धर्म के साथ करेगा। मेरा प्रभु धर्म का न्याय करने के लिए आया हुआ है। अपने स्वर्ग से वो जो मनुष्य और परमेश्वर का संबंध अदन की वाटिका से जो विच्छेद हो चुका था, टूट चुका था, उस संबंध को जोड़ने के लिए मेरा प्रभु एक बालक के रूप में घोर अंधकार में आ गया। हम उसी का उत्सव मनाने जा रहे हैं, है ना? और वो कहता है कि वो आ गया और सेनाओं के यहोवा की धुनी के द्वारा यह हो जाएगा। तो क्या बताया है कि यहाँ पर बालक का, उसकी क्वालिटी बताइए कि जो बालक उत्पन्न होगा, तुम्हें एक पुत्र दिया गया, है ना? और क्या एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया, है ना? क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। और उसकी विशेषता क्या बताता है? कि प्रभुता, पहली विशेषता प्रभुता उसके कांधे पे होगी। और फिर बोलता है कि कांधे पर होगी और उसका नाम क्या होगा? अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत यानी जो कभी किसी ने नहीं किया, ऐसा चमत्कार करने वाला, अचरज करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला। और कहता है कि पराक्रमी होगा, वो साहसी होगा, डरपोक नहीं होगा। जो बालक हमें दिया गया, जो बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ है, उसके कांधे पर प्रभुता होगी, सामर्थ होगी, वो पराक्रमी होगा, युद्ध करने वाला होगा, वो साहसी होगा, पराक्रमी होगा, निडर रहेगा, डरपोक नहीं होगा, निडर रहेगा। और कहता है कि अनंत काल का पिता, जो कभी नहीं मिटने वाला, वो ऐसा पिता के रूप में आएगा। और कहता है कि उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। उनने क्या करा? प्रभु जब उत्पन्न हुआ और जब 30 साल का हुआ, उसका समय आ गया, तो उसने क्या करा? अपनी प्रभुता को चालू करा, मुर्दों को जिंदा करने लगा, रोगियों को चंगा करने लगा, मुर्दों को जिलाने लगा, अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को चंगा किया। कितने काम किए मेरे प्रभु ने। चंगाई बांटता चला और स्वर्ग के राज का प्रचार करता रहा, है ना? और फिर यहाँ कहता है कि उसकी और वो काई के लिए आया? न्याय करने के लिए। न्याय कैसा? पक्षपात न्याय नहीं करेगा वो आया है तो उसके कांधे पर प्रभुता है और वो धर्म से न्याय करेगा। न्याय और धर्म लिखा, यहाँ दो चीज है कि लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर करेगा। वो जो राज्य स्थापित करेगा इस धरती पे, वो राज्य कैसा होगा? धर्म और न्याय का होगा, अन्याय का नहीं होगा। अधर्म का राज्य स्थापित नहीं करेगा, वो न्याय और धर्म का राज्य स्थापित करने के लिए इस धरती पर आ रहा है मेरा प्रभु, जिसका हम 25 तारीख को जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। जन्मदिन मनाने जा रहे हैं तो अपने मनों को तैयार करो, अपने मनों को तोड़ो, अपने मनों को खाली करो, अपने मनों को सुधर साफ करो, तब तो उसमें प्रभु की चरनी बनेगी। कैसी चरनी बनाना चाहते हैं हम? जब वो स्वर्ग छोड़ के दीन और नम्र बन के मेरे और आपके लिए धरती पे आया है, तो हमारे मनों को भी हमको तोड़ना है। वो दीन बन के आया है, उसने हमको दीनता का पाठ सिखा रहा है। और यहाँ पे बताता है कि
घोर अंधकार में एक बड़ा उजियाला, है ना। और फिर कहता है कि बड़ा उजियाला, और फिर वहां पे बोलता है कि ज्योति चमकी। जो मृत्यु के देश में थे, जो मरे हुए थे, जो अज्ञानी थे, अज्ञान थे, उनके बीच में प्रभु एक ज्योति बन के चमक गया, जीवन की ज्योति बन के चमका। तब तो उसने कहा है कि मैं जीवन का जल हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। ऐसे ही नहीं कहा, सामर्थ के साथ कहा, सत्यता को प्रकट किया कि मैं जगत की ज्योति हूं। आई एम द लाइट। मैं कैसी लाइट हूं? अंधकार में चमक रही है। मैं अंधकार में जो मरे हैं उनको जीवन देने आया हूं, अज्ञान को ज्ञानी बनाने आया हूं, अज्ञानी को। और यही चीज यहां पर हमको बताता है यशायाह 11, और यहां बोलता, तब यशायाह की ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलेगी। एक लिखा है, एक डाली फूट निकलेगी और डाली में से फिर एक शाखा निकलेगी, है ना। और कहता है कि वह डाली ऐसी नहीं होगी, वो फलवंत होगी, आशीषित होगी। फलवंत का अर्थ होता है आशीषित होना। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। और हम और आगे क्या गाते हैं दूसरे गीत में कि आशीष, गिनो आशीष कितनी है ना। और यहाँ पर वही आशीष को प्रभु यहाँ दर्शा रहा है कि यशायाह की ठूठ में से, मतलब एक ठूठ सूख चुकी थी, उस ठूठ में से एक संबंध टूट चुका था, उस टूटे हुए संबंध को फिर जोड़ा और उसमें से एक डाली निकली और डाली में से फिर एक शाखा निकली। और वो शाखा ऐसी नहीं थी, वो शाखा निर्बल नहीं थी, वो सामर्थ्य शाखा थी और फलवंत थी, फल रहित नहीं थी, फल सहित थी वो शाखा। और कहता है यहाँ पर कि वो यहोवा का आत्मा, जो शाखा आई ना, उसमें यहोवा का आत्मा और क्या बताया, बुद्धि और समझ का आत्मा और युक्ति का। क्या क्या आत्मा, देखो आत्मा के प्रकार आ गए उसमें। वो ठूठ में से जो डाली निकली, डाली में से एक शाखा निकली, है ना। और वो शाखा में से अब उसमें क्या, फलवंत शाखा हो गई। और उस शाखा में आत्मा, उस शाखा में आत्मा, तो वो आत्मा क्या है बताता है, यहोवा का आत्मा। उस डाली में जो फलवंत डाली थी उसमें यहोवा का आत्मा आशीष बन के आ गया। ऊपर से एक ठूठ है, इस ठूठ में से एक डाली निकली। इस डाली, जब ये डाली आगे बढ़ी तो इसमें से एक शाखा निकली और वो शाखा फलों से लद गई, फलवंत हो गई और उस पर यहोवा का आत्मा उतर गया। आज हम भी एक डाली के समान, जड़ के समान है और हमारे बच्चे डालियां हैं। उनके वो डालियां फलवंत होना चाहिए, हमारे बच्चे फलवंत होना चाहिए, हमारे बच्चों पे परमेश्वर की आत्मा आना चाहिए। क्रिसमस हमें यही बताता है कि हमें परमेश्वर की आत्मा, यहाँ पे बताया है कि यहोवा का आत्मा बुद्धि, यहोवा का आत्मा कैसा है, बुद्धि समझ का आत्मा और युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। अब ये आप गिने हैं, ये क्वालिटी, ये आत्मा कौन कौन सी आत्मा है। पहली आत्मा, आत्मा कौन कौन सी बता दिया यहाँ पर। देखिए आत्मा हमारे पास जब आई तो वो आत्मा कौन सी आई, यहोवा की आत्मा। पहला बोलता है बुद्धि और समझ की आत्मा। ये मिलना बहुत जरूरी है। नीति वचन में सुलेमान राजा कहता है, हे मेरे पुत्र, ज्ञान को भी प्राप्त कर, बुद्धि को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर और ज्ञान को भी प्राप्त कर, पर तेरे अंदर से समझ नहीं निकलना चाहिए।
पर तेरे अंदर से समझ घटना नहीं चाहिए। और यही चीज यहाँ पे भी वचन में बोल रहा है। हम वहां भजन से नीति वचन में देखते हैं, और यहाँ पर यशायाह की परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है और समझ की आत्मा। पहली आत्मा बुद्धि की और समझ की आत्मा, और दूसरा कहता है युक्ति और पराक्रम। युक्ति यानी योजना बनाने की, युक्ति की आत्मा और पराक्रम की आत्मा। युक्ति हम साहस के साथ करें, निडरता के साथ करें, हम मांगे। ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमको साहस की आत्मा देता है। उसने हमको डर की आत्मा नहीं दिया, उसने हमको संयम की आत्मा दिया है, उसने हमको स्वतंत्रता की आत्मा दिया है। लिखा है ना, हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है। जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से जानने लगेंगे, उसकी गहराई में उतर जाएंगे, तब हमको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमको दूसरा आत्मा देता है। पहला परमेश्वर का आत्मा युक्त बुद्धि और समझ का आत्मा, दूसरा पराक्रम और युक्ति का आत्मा, तीसरा हमको देता है ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो यही तो अज्ञान लोगों पे इसमें यशायाह 9 में कहा है कि जो मृत्यु के देश में थे, घोर अंधकार में एक बड़ा उजाला चमका, संकट का अंधकार जाता रहा, और बताया कि जबूलून और नप्ताली के देश में जो अपमान था, अब बताता वो गलील में आया। गलील की झील में मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, प्रचार करता था। गलील की झील में वो अपने चेलों के साथ जाया करता था, पहाड़ी उपदेश में बैठ के उपदेश दिया करता था। तो यही आत्मा तो प्रभु की ऊपर उसके पिता की आत्मा आ गई थी। आज हमको अपने पिता की आत्मा लेना है, हमको समझ की आत्मा लेना है। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना है। अपनी समझ का सहारा नहीं, यहोवा की समझ का आत्मा लेना है। यहोवा की समझ का आत्मा जब हम लेंगे, तब हमको बुद्धि मिलेगी, उससे मांगेंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी बताई, पहला समझ, और बताया बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और फिर कहता है कि यहोवा का आत्मा भय का आत्मा, और उस पर ठहर के आत्मा। भय हमको होना चाहिए, डर होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए। इस्राएली लोग ने परमेश्वर के भय को छोड़ दिया था। इस्राएली लोग ने परमेश्वर को की आत्मा को दुख दिया था। उन्हें व्यभिचार किया था, 2 व्यभिचार किया था। हम व्यभिचार एक स्त्री पुरुष के संबंध को ही नहीं कहते, परंतु आज्ञा को तोड़ना भी व्यभिचार है। आज्ञा को तोड़ना भी व्यभिचार है। आज्ञा क्या तोड़ा थी इस्राएली लोग ने, प्रभु के जो बहता सोते के जल को ने ठुकरा दिया था। बहते जल के सोते को परमेश्वर का आत्मा उन पे था, उन्होंने उसको छोड़ दिया था, और अपने लिए खुद क्या कर लिए थे, टूटे फूटे हौद बना लिए थे। उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, बार बार परमेश्वर की आत्मा को दुखी करते थे, और इस प्रकार परमेश्वर से मनुष्य का संबंध टूटता गया। उसी संबंध को जोड़ने के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है, और वो इस मनुष्य को जिसने अपनी समानता में बनाया था, उसको नष्ट होने नहीं देना चाहता, और वो उसके लिए फिर से जन्म अपने बेटे को भेजता है। अपने स्वर को छोड़कर मेरा प्रभु दीन और नम्र बन के आ गया। और यहाँ पर बोलता है कि भय का आत्मा, और उनको यहोवा का भय सुगंध सा भा गया। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा। आज संसार में लोग क्या करते हैं, आज मुंह देखा न्याय होता है। यहां बोलता वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। मेरा प्रभु जो हम जिसका वर्षगांठ मनाने वाले हैं, उस प्रभु की क्वालिटी बताता है कि वह धर्म और न्याय से राज्य को स्थापित करेगा, और वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। खरा वचन यहाँ बोला गया है कि वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। कभी कभी कान का सुनना भी क्या होता है, गलत हो जाता है। इसलिए तो यहाँ पे बोलता है कि वह अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय नहीं करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय, कंगालों का न्याय, किसका न्याय करेगा,
गरीबों का, दीन दुखियों का, कंगालों का वो न्याय करने, धर्म से न्याय और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्माण खराई से करेगा। नम्र लोगों का, अभिमानी लोगों का न्याय का वो नहीं करेगा, अभिमानों पे दया नहीं करेगा वो, परंतु नम्र लोगों पे दया करेगा। मेरा प्रभु नम्र बन के आया, वो नम्रता का पाठ सिखाया, तो मुझे और आपको भी नम्रता का पाठ पढ़ना है, अपने जीवन में लागू करना है। जैसा वो दीन बना वैसा मैं दीन बनूं, जैसा वो मेरे लिए कंगाल बन गया मैं भी उसके लिए कंगाल बन जाऊं। संसारिकता को छोड़ दूं, कंगाल बनना यानी संसारिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता में डूबने लग जाए, ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़े, वचन की गहराई में डूब जाए। सबका प्रचार करने का अपना एक अलग अलग तरीका होता है, मेरा अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है। परमेश्वर ने जैसे जैसे जिसको समझ बुद्धि, जैसा जिसको प्रकाशन मिलता है, लोग वैसा अपने प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ बताया है कि परमेश्वर ने ये बोला है कि कब है मुंह देखा न्याय नहीं करेगा और अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय नहीं करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और कहता है पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। जो भी वो निर्णय लेगा, जो भी वो रिजल्ट देगा, जो भी परिणाम देगा, वो सोच समझ के देगा, कान के सुनने पे नहीं, और मुंह देखा न्याय नहीं, पक्षपात मुंह देखा न्याय नहीं करेगा ना, पक्षपात नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। और उसके आगे ये कहता है कि वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, अपने वचन के सोटे से मेरा प्रभु मारेगा। समझे ना? तो ये मार खाने के लिए हम तैयार हो जाए। पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूक के झोंके से दुष्टों को मिटा डालेगा। फूक से लिखा है तो कितना सामर्थ होगा उसकी फूक में, है ना? यहां लिखा है कि अपने फूक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा और उसकी कटी का पिटा। देखो, पहले वो क्या करेगा? दुष्ट का नाश करेगा, है ना? और कैसा नाश करेगा? पहले वो अपने वचन से, अपने वचन के सोटे मारेगा पृथ्वी के लोगों को, और फिर कहता है कि अपने वचन से मारेगा, वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूक के झोंके से दुष्ट का अंत कर देगा। अब दुष्ट लोग कौन है? हम कैसे दुष्ट की परिभाषा जाने? हम दुष्ट की परिभाषा को कैसे जाने? तो हम देखते हैं कि दुष्ट लोग कैसे होते हैं और वो दुष्ट लोगों के अंदर क्या क्या पाया जाता है, दुष्ट लोगों के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि दुष्ट लोग, नए नियम पे अगर हम चलते हैं दुष्ट लोगों के बारे में देखने के लिए, तो यहाँ पर वह बताता है पहला रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय, और वहां पर लिखा है कि मनुष्य जाति का पाप, ये दुष्ट लोग का क्या पाप है उसका। तो इसके यहाँ पे मैं कुछ चीजें पढ़ रही हूं। तो इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। जो बुरी युक्ति करते हैं, ये दुष्ट लोग हैं, उनके वश में छोड़ दिया, और वहां तक कि उनकी स्त्रियां भी अभी स्वाभाविक व्यवहार से उनको जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला, और वैसे ही पुरुष को भी उसने बदल डाला, उनके व्यवहार को बदल दे। फिर कहता है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा। परमेश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है, पर आज के लोग परमेश्वर को पहचानना ही नहीं जानते हैं, अपने ही युक्ति के अनुसार चलते हैं, अपनी ही बनाई योजना के अनुसार चलते हैं, और सच है कि हम श्रेष्ठ हैं, परंतु नहीं, हर युक्ति को परमेश्वर के सामने रखो। सबसे पहले परमेश्वर के सामने अपनी युक्ति को रखो कि प्रभु ये योजना है, इस योजना को बना रहा हूं, आपसे मैं मांगता हूं कि ये योजना सही है, और तब मेरा परमेश्वर आपको उस योजना के विषय में बताएगा। जब हम मांगेंगे तब तो। इस्राएल लोग पहले क्या था, जाते थे तो पहले हम देखते हैं निर्गमन में, व्यवस्था दूसरा राजा पहला सामुएल में, कि वह पूछते थे कि हम युद्ध करें कि नहीं करें, हम विजय प्राप्त कर होगी कि नहीं होगी।
और जब विजय प्राप्त करके आते थे तो उनका एक भक्ति का एक वो था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला और उसकी करुणा सदा की है। ये गाते थे उन लोग। जब विजय प्राप्त करके आते थे तो कहते थे यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला और उसकी करुणा सदा की है। और इस प्रकार से तो यहां बोलता है कि उनके निकम्बे मन पर छोड़ दिया। जब देखा ना कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, अपना अपना रास्ता स्वयं ले रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनके हाल पे उनको छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो वचन से पृथ्वी के लोगों को मारेगा और दुष्टों को नष्ट कर देगा। तो ये दुष्टता यहाँ पे आती है, अनुचित काम करे, है ना, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, देखिए यहाँ पे क्वालिटी बताई है दुष्टों की। पहला अधर्म, दुष्टता, लोभ और वैर भाव से भर गए। क्या क्या चीज से भर गए वे? पहला तो अधर्म से भर गए दुष्ट लोग, फिर उनके अंदर दुष्टता आ गई, यानी दया नहीं रही। आज जो हो रहा है वर्तमान में, आज हम देखते हैं टीवी में सुनते हैं कि कितने टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये दुष्टता, क्रूरता उनके अंदर आ जाती है। आज लोगों को बेरहमी से रोड पे मारा जाता है। आज बेरहमी से आज स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती, उन्हें भी मारा जाता है। ये दुष्टता है। दया उनके अंदर नहीं आती है, वो रोते हैं, तड़पते हैं, परंतु दुष्टता जिसके अंदर समझ आती है उसके अंदर से दया मिट जाती है ना। और फिर कहता है कि दुष्टता और लोभ यानी लालच और बैर भाव ने ईर्ष्या रखना, जलन रखना, अच्छे विचार उनके प्रति नहीं रखना, कुदृष्टि रखना, ये बैर भाव है। कुदृष्टि वचन में लिखा है। और फिर कहता है भर गए और डहा और हत्या और झगड़ा। जब ये चीज इनके अंदर आ जाती है ना, मनुष्य के अंदर, तब क्या क्या होता है? डहा आ जाती है। तब वे क्या हत्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। और क्या हो गया? यहाँ पे लिखा है चुगलखोर। रोमियो का पहला अध्याय और रोमियो के पहले अध्याय के यहाँ पर हम देखते हैं 36 से अगर हम पढ़ते हैं, 26 से पढ़ते हैं, और वहां पर तो पहले बताया कि उनके व्यवहार में अंतर जो आएगा, स्वभाव बदल जाएगा। और जब वे नहीं सुनते तो परमेश्वर उनके छोड़ देता है, और जब वो छोड़ देता है उनके निकम्बे मन पर छोड़ देता है। निकम्बा मन लिखा है, बेकार मन, निकम्बी चाल का चलने वाला, निकम्बा मन लिखा है यहाँ पर। निकम्बे मन पर मतलब उनके मन जो है वो गंदगी से भरे हुए हैं, और वो उस गंदगी से निकलना नहीं मांगते हैं, अपने बुरी संगति को छोड़ना नहीं मांगते हैं, तो परमेश्वर उसको छोड़ देता है। मेरा प्रभु ने देखा था कि 12 चेलों में से वो एक चेला जो था वो निकम्मा निकल गया था। लालच आ गई थी। यहां लोभ लिखा है ना, तो यहूदा के अंदर भी लालच आ गई थी। आज हमारे बीच में भी कई ऐसे लालची हैं जो दोनों तरफ बातें करेंगे, दोनों तरफ वो अपने आप को रखेंगे और चुगलखोर हो जाएंगे। यहां लिखा ना कि वो चुगली करके अपने को महान समझते हैं। तो जब उनके अंदर जाएगा डहा, फिर हत्या, झगड़ा, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो जाएंगे और चुगलखोर होंगे और बदनाम करने वाले। देखो ये शब्द बाइबल में मैं नहीं बोल रही हूं, मैं नहीं बोल रही, वचन बोल रहा है। बदनाम भी करते हैं। सदूकी और फरीसी मेरे प्रभु को बदनाम करते थे, मौका ढूंढते थे हर पल। वो गेहूं की बालें तेरे चेले लोग खा रहे हैं, क्या सप्त के दिन में करना उचित है? अंधे को चंगा करना उचित है? मुर्दे को जलाना उचित है? इस प्रकार वो जनता को भड़काते थे। व्यभिचार ने स्त्री को लाया गया प्रभु को परखने के लिए। व्यभिचार 2 जन करते, 4 जन करते, गैंग रेप आजकल देखते हैं हम, व्यभिचार बढ़ते जा रहा है, परंतु स्त्री को लाए, पुरुष को क्यों नहीं लाए? इसकी परिभाषा हमको लय व्यवस्था 20 और 10 में मिलती है। ऐसी बुराई को अपने अंदर से नष्ट करना है जो पराई स्त्री पे डोरे डालता है। हम देख लें यहाँ पे क्या लिखा है। व्यभिचार की परिभाषा यहाँ पर लय व्यवस्था की किताब और उसके 20वें अध्याय में, और 20वें अध्याय में क्या लिखता है? लय व्यवस्था 20 और उसमें उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। लय व्यवस्था 20, फिर यदि कोई
पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया है हो तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाला जाए। कितनी तुरंत सजा थी उस पुराने समय पे। आज हमको तुरंत सजा नहीं मिलती ना, इसलिए हम पाप पे पाप करते जाते। इसी पाप को मिटाने के लिए मेरा प्रभु ने जन्म लिया है, इसी पाप को मिटाने के लिए मेरा प्रभु जन्म ले रहा है। और बोलता है यहाँ पे व्यभिचार के विषय में, शाप का शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, शुद्ध रूप में लिखा है व्यभिचार क्या है। इसी गंदगी को मिटाने के लिए मेरे प्रभु आया, इस धरती पे जन्म लिया मेरे प्रभु ने, इसी गंदगी को मिटाने के लिए वो चला आया, दीन और नम्र बन के आ गया। और यहाँ पर वो क्वालिटी बता रहा है और फिर उसके आगे कहता है बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले और दूसरों का अनादर करने वाले, ये दुष्ट लोग हैं। हमने यशायाह में लिखा है पर ना कि वो क्या करेगा, यहाँ पे बताता है कि अपने फूंक के झोंके से दुष्टों को मिटा डालेगा। तो दुष्ट लोग कौन है? दुष्टों के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं? ये ही गुण पाए जाते हैं। यर्मिया क्या कहते हैं, रोमियो 1:26 से इधर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मिलता है कि वो डिंगमार भी होते हैं, चुगलखोर होते हैं, दूसरों का अनादर करने वाले होते हैं और बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, अपने मन से, अपनी युक्ति के अनुसार, अपने गंदे विचारों के अनुसार जो मन में आया बना लेते हैं। अपनी गंदी युक्ति से जो विचार लाए उसके अनुसार बदनाम कर देते हैं। तो ये बदनाम करने वाले यहाँ लिखा है। और फिर लिखा है यहाँ पर कि डिंगमार अभिमानी और डिंगमार खोखले हैं परंतु बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है, लेकिन इस मुंह से वो अपनी डिंग मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़ा बोल बोलते हैं। ऐसे लोगों को डिंग मार बोलते हैं, जो खाली होते हैं, निर्बुद्धि होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बड़ा बुद्धिमान बनाते हैं। और उसके बाद कहता है यहाँ पर कि माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, देखिए बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता का अनादर करने वाले, आज्ञा ना मानने वाले और निर्बुद्धि, विश्वासघाती और माया रहित और निर्दोष और निर्दयी हो गए। ये है दुष्ट लोग। ऐसे लोगों को परमेश्वर सोटे से मारेगा, वचन के सोटे से, अपनी फूंक से फूंकरा और मिटा देगा। उसने फूंका था ना हमारे अंदर, श्वास फूंका था, जीवन की श्वास फूंका था, परंतु दुष्टों को अपनी फूंक से क्या कर देगा? मिटा देगा, हटा देगा। धीरज धरता है, तुरंत नहीं। लेकिन पुराने नियम में हम देखते हैं कि तुरंत पनिश मिलता था, नए नियम में देर से पनिश मिलता है। वो समझा रहा है, समझाता है और नहीं तो उनके निकम्बा मन लिखा है, निकम्बे मन के हाल पे छोड़ देता है। हम बार बार मना करते कि गुटखा तंबाकू मत खाओ, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें अच्छी बातें धारण करो, शराब मत पियो, गुटखा मत खाओ, तंबाकू मत खाओ। परंतु क्या करते हैं? परंतु क्या हो रहा है? आज हम अपने निकम्मे मन की चाल चल रहे हैं। और यहाँ पे बोलता है कि विश्वासघाती और माया रहित और निर्दयी, जिनके अंदर कोई दया नहीं है ना। और फिर कहता है कि वे तो परमेश्वर की वह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड को भोगेंगे, है ना, दंड के योग है। तो भी न केवल आप ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न होते हैं। भजन संहिता 1 में क्या कहता है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं बैठता, निंदा करने वालों की संगति पे नहीं बैठता, वह तो यहोवा की व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न होता है। ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, परंतु दुष्ट लोग इन बातों से प्रसन्न होते हैं। तो ये इतनी सारी बातें हैं दुष्ट के अंदर। ऐसे लोगों को, पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर अपने वचन के सोटे से और अपने फूंक से नष्ट कर देगा, मार डालेगा, मिटा देगा। लिखा पृथ्वी से मिटा देगा। तो क्या आप और मैं चाहते हैं कि मिट जाएं?
या आप और मैं चाहते कि अनंत जीवन पाए। अगर हमें अनंत जीवन पाना है, यदि हमें अनंत जीवन पाना है, तो हम उसकी संगति में चलना पड़ेगा, हमें उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। मेरा पिता परमेश्वर पालनहार तारनहार ऊपर है, उसने अपने पुत्र को भेजा और पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे काम करने वालों से क्या होते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो भी वे ना केवल अपने ऐसे काम करते हैं वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न होते हैं, है ना। उनसे दुखी नहीं होते, उनसे भी क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं जो गलत काम करते, क्योंकि गलत संगति में है ना। और गलत संगति में रहने के कारण वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लोगों को अपनी मंडली में, अपने लोगों की गोष्ठी में बैठाना पसंद करते हैं और कहते हैं कि हम ये तो उनकी दृष्टि में, वो अपनी दृष्टि में उनको महान समझते हैं। अभिमानी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडी में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था से कौन प्रसन्न होगा, दीन नम्र वाले, मन के दीन। यशायाह में साफ लिखा नहीं, यहाँ पे यशायाह 10:11 में यहाँ पे बताता है कि पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, दुष्ट लोगों को मिटा देगा, परंतु पृथ्वी के नम्र लोगों का न्याय वो खराई से करेगा। और यह कहता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो उसके लिए आशीष भी लिखी है। वो आशीष क्या लिखी हुई है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों या नालियों के किनारे लगाए, नालियां हैं परंतु वो नदियां पड़ती हूं मैं, नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए उसके साथ फिर एक वाचा जुड़ी है कि जो कुछ वह पुरुष करे वह क्या होता है, सफल होता है। परंतु दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। भजन संहिता 1 में दुष्टों की और धर्मियों की क्वालिटी बताई है, नम्र लोगों की क्वालिटी बताई है। हमें चुनना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, क्या हम दुष्टों की कैटेगरी में आते हैं या पृथ्वी के नम्र लोगों की कैटेगरी में आते हैं। यदि हम पृथ्वी के नम्र लोगों की कैटेगरी में आते हैं तो परमेश्वर हमारा निर्णय खराई से करेगा, हमें आशीषित करेगा और फल से लाद देगा। यशायाह की ठूठ से एक डाली फूट निकलेगी और उसमें से एक शाखा निकलेगी और वह शाखा फलवंत होगी। आज क्रिसमस हमारे लिए फलवंत होना है, इस साल का क्रिसमस हमारे लिए फलवंत होना है। तो हम कैसे फलवंत करेंगे? उसके बाद हम देखते हैं कि हमने ज्योति देखा, स्टार, एक बड़ा उजियाला और फिर ज्योति आई, फिर हमने लाठी भी देखा। अब लाठी के साथ साथ हम क्या देखते हैं, गिफ्ट देखते हैं। और वो गिफ्ट क्या है, सोना, लोभान, सोना, मुर, लोभान और गंधरस। जन्म यीशु का हुआ है और ये चीज उसके मृत्यु के लिए भी गिफ्ट की जा रही है पहले से, अभी तो जन्म ही हुआ है। और लोभान और गंधरस, सोना शुद्धता को दर्शाता है, सोना सम्मान को दर्शाता है, सोना अभिषेक को दर्शाता है, सोना अधिकार को दर्शाता है, सोना संपन्नता को दर्शाता है। सोना, मुर, लोभान, 3 ज्योतिषी चले आए और ये 3 ज्योति कैसे थे, अज्ञानी नहीं थे, ये ज्ञानी थे, पूरा दशा से ज्ञानी आए। ये 3 ज्योतिषी ज्ञानी थे और ये ज्ञानियों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मेरे प्रभु के लिए गिफ्ट लाया। आज हम क्रिसमस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को हम गिफ्ट देते हैं, हम प्रेम का सूचक बन के उनको गिफ्ट देते हैं। मेरे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमसे प्रेम का एक सूचक, एक चिन्ह अपने बेटे को दे दिया। उस बेटे ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करा और उसने मनुष्य का जो संबंध टूट चुका था अपने पिता से मिलाने के लिए वो धरती पे आ गया।
सामर्थ्य से उसके कांधे पे प्रभुता होगी। और हम देखते हैं कि क्रिसमस में 3 ज्योतिषियों ने, ज्ञानी ज्योतिषियों ने, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है 9 में कि अज्ञानी लोग हैं, यहाँ पे है ना, लिखा है कि जो अंधकार में थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। और वे क्या बताता है, यरदन के पार अन्य जातियों के गलील में। और यहाँ पे बताया है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन पर बड़ा उजियाला हुआ, उन पर बड़ा उजियाला हुआ। आज मेरे पे और आप पे ज्योति चमक रही है। आज उस ज्योति को लेने के लिए हमको तैयार होना है। हम वचन प्रचार कर रहे हैं, हमको परमेश्वर का दर्शन होना। क्या हम खराई से परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं? अपनी वाहवाही के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की प्रशंसा पाने के लिए। मनुष्य से प्रशंसा पाना तो तुच्छ है, परंतु परमेश्वर जिसकी प्रशंसा करता वो क्या ही धन्य है। दाऊद की प्रशंसा परमेश्वर करता और दाऊद को कहता है कि तू दीपक है, मेरे सामने तू दीपक के समान है। और वो दीपक के समान रहने के कारण तेरी गद्दी स्थिर रहेगी, तेरा वंश में से ये गद्दी एक न एक को मिलती रहेगी। पाप भी हो रहा था, परंतु फिर भी प्रॉमिस परमेश्वर का बना हुआ था, परमेश्वर का प्रॉमिस बना हुआ था। और उसी प्रॉमिस को परमेश्वर ने दाऊद वंश से ही अपने बेटे को दे दिया। रूत से बोआज और बोआज से वो दाऊद वंशी मेरा प्रभु पैदा हो गए। यसाई की ठूठ से एक डाली फूट निकली और उस डाली में से एक शाखा निकली और वो शाखा फलवंत हुई। अंधकार में, घोर अंधकार, संकट भरा अंधकार में ज्योति चमक गई। और जो ज्योति चमकी तो बताता है कि लोग घोर अंधकार में से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मरे हुए थे, अज्ञानी थे, उन पे ज्योति चमक गई, ज्ञान की ज्योति चमक गई। कैंडल हम जलाते हैं, कैंडल अंधकार को मिटाता है, अज्ञानता को मिटाता है, दरिद्रता को मिटाता है। और क्या लाता है वहां पर? संपन्नता लाता है। सोना उसको गिफ्ट मिला, सोना संपन्नता को दर्शाता है। जिस देश में जितना अधिक सोना होगा वह देश उतना अधिक संपन्न होगा, वह देश उतना अधिक संपन्न होगा। मेरा प्रभु संपन्नता के साथ था, पर दीन और नम्र बन के आया। वो स्वर्ग के राज्य को छोड़ के, ऐश्वर्य को छोड़कर, सुख विलास को छोड़कर मेरे लिए वो कंगाल बना, मेरे लिए वो दीन बना और वो चरनी में आ गया, मेरे लिए दीन बन गया, मेरे लिए चरनी पे आ गया। वो कांट भरा, कांटे, घास गड़ने वाला था, मुलायम नहीं था। उस घास की चरनी मेरा प्रभु लेट गया, मेरे और आपके लिए लेट गया। उस सूली पर उसने मेरे और आपके लिए उस कांटे के मुकुट को अपने सिर पर पहन लिया। अब बताता है कि सोना संपन्नता के साथ अब लोभान, सुगंधित, सुगंध पहनाने वाला मेरे प्रभु का जीवन सुगंधित जीवन था। मेरे प्रभु का जीवन सुगंधित था, उसके विचार सुगंधित थे, उसके कार्यों के द्वारा स्वर्ग के राज्य की महिमा हो रही थी, अपने पिता की महिमा, अपने पिता के राज्य को बढ़ा रहा था। और इस प्रकार वो यहाँ पर कहता है कि वो अपनी फूंक से दुष्टों को मिटा देगा और मूर्ख लोगों को मिटा देगा और पृथ्वी के नम्र लोगों पर वो क्या करेगा? निर्णय खराई से करेगा। क्रिसमस हमें दिखाता है कि गंधरस, मुरलोभान, सोना, गंधरस किसी चीज को सड़ने नहीं देता। आज मेरा प्रभु संपन्नता को लेकर मेरे और आपके लिए इस क्रिसमस में आ रहा है कि प्रभु मुझे संपन्नता का जीवन तू दे रहा है, तो मैं उस संपन्नता के जीवन में अपने आप को अहंकार से ना भर जाऊं, मैं अभिमानी ना हो जाऊं, परंतु मैं नम्र बन जाऊं। तेरा जन्म हमें नम्रता को सिखाता है, तेरा जन्म हमें शांति को दर्शाता है, तेरा जन्म हमें उजियाले को दर्शाता है। अन्य जातियों के बीच में हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारा रहन सहन ज्योति की नहीं चमकने वाला होना चाहिए। हमारे अंदर दीन और नम्रता का स्वभाव होना चाहिए। हमारे अंदर हर एक दुष्ट आत्मा को मार देने वाला होना चाहिए। और समझ का आत्मा, क्योंकि यहाँ लिखा है वह समझ और पराक्रम का आत्मा है ना, यहाँ पे युक्ति और पराक्रम का आत्मा। और यशायाह 9 में कहता है कि अद्भुत युक्ति करने वाला
हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। वो पुत्र के अंदर क्या क्या गुण था, क्या क्या विशेषता थी, तो उसके कांधे पर प्रभुता होगी और वह, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी और अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता, संसारिक पिता नहीं, वो अनंत काल का हमारे लिए पिता बन जाएगा। वो अनंत काल जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। और फिर कहता है कि वो शांति का राजकुमार होगा। तो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में शांति होना चाहिए, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे फलवंत होना चाहिए, फल सहित होना चाहिए, फल रहित नहीं होना चाहिए। और हम जो, हमारा प्रभु पृथ्वी पर धर्म और न्याय का राज्य स्थापित करेगा, वह धर्म और न्याय का राज्य स्थापित करेगा, तो वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। साफ यहाँ पर यशायाह 11 में उसका क्या कहते हैंगे, यशायाह 11 के 3 आयत में लिखा है कि वो है, क्या है, वो है हमारे लिए क्या बन के आया, दीन और नम्र बन के आया। और बोलता वो मुंह देखा न्याय करेगा। आज मुझ में और आपके अंदर मुंह देखा न्याय होता है, परंतु वो कहता है कि मैं मुंह देखा न्याय नहीं करूंगा, मैं तुमको खराई से, नम्र लोगों का निर्णय मैं खराई से करूंगा। और इसी खराई के लिए परमेश्वर ने ये हमको बताया है। रोमियो 1 और उसकी आयत हमको जो मिलती है, तो वहाँ 26 से लेकर अंत तक आयत में वो हमें दर्शाता है और बताता है। और फिर क्या कहता है आगे, गीतकार इस गीत को किस प्रकार से कहता है, संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। हाँ, संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पर्वत, ये सागर, सब मिलकर गाते जय जय तेरी। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पर्वत, ये सागर, सब मिलकर गाते जय जय तेरी। तेरे सिवा और जूझा न कोई, मन में मेरे समाए। तेरे सिवा और दूजा न कोई, मन में मेरे समाए। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तेरी महिमा के रोशन करते रहेंगे सदा हम। शैतान के बंधन से तूने तो हमको छुड़ाया।
तेरी महिमा के रोशन करते रहेंगे सदा हम। शैतान के बंधन से तूने हमको छुड़ाया, तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। मेरे मसीह के वचन को सुनाते रहेंगे, रात और दिन हम तेरी राहों पर चलते रहेंगे। तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। सचमुच में आज हमने देखा कि प्रभु के वचन को हमको फैलाना है, उसकी रोशनी को फैलाना है। वो रोशनी जो अंधकार में चमकी, वो रोशनी जो संकट भरे अंधकार में चली, वो बड़ा उजियाला जो मनुष्यों के बीच में चमका और चमक के उसने हमको जीवन दिया। अंधकार में थे, अंधकार में हम चले जा रहे थे, मृत्यु के सागर में चले जा रहे थे, परंतु उस ज्योति ने हमको अंधकार से, मृत्यु के सागर से निकालकर जीवन के सागर में ले आया। और फिर कहता है कि मैं अपनी फूंक से दुष्टों को नाश कर दूंगा और मैं नम्र लोगों का, पृथ्वी के हर किसी को नहीं, जो नम्र है उन नम्र लोगों का निर्णय खराई से करूंगा और मैं इस पृथ्वी पर धर्म और न्याय स्थापित करूंगा। मुंह देखा न्याय नहीं करूंगा, परंतु मैं हर एक को खराई से न्याय करूंगा, पक्षपात नहीं करूंगा, मुंह देखा न्याय नहीं करूंगा, परंतु मैं निष्पक्ष न्याय करूंगा और इस धरती पर न्याय और धर्म को स्थापित करूंगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारा क्रिसमस का ये आगमन जो हम मनाने जा रहे हैं, प्रभु का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो आज हम निर्णय ले, आज हम प्रॉमिस करें अपने आप से कि हम अपने प्रभु के वचन को मानेंगे। जो हमको दुष्टों के गुण बताए गए हैं, रोमियो 1:28 से अंत में लिखा है, उस सारी गंदगी को अपने अंदर से निकाल लेंगे, मन को शुद्ध और साफ करेंगे और प्रभु की चरनी को हम बनाएंगे और अपने प्रभु को उस चरनी पे लेटाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, उद्धार करता परमेश्वर। धन्यवाद पुनः हाथ उठा के देती हूँ कि वचन बोने के लिए तूने मेरी सहायता मदद किया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा फरिश्तों, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि पिता परमेश्वर तूने जो वचन मुझे दिया, उस वचन के द्वारा मैंने जो बोई हूँ पिता परमेश्वर, वो फलवंत होने वाला हो सके। जितने लोगों ने इन वचनों को सुना है पिता परमेश्वर, उनको आशीषित कर परमेश्वर, उनके परिवारों को आशीषित कर। और भाई अनुपम, डेविड और बहन पिता परमेश्वर सबनम को आशीष दे और होन दे कि इनके द्वारा मिनिस्ट्री और अधिक कार्य कर सके और लोग और अधिक वचन को बोने वाले हो सके और तेरा वचन ग्रोथ करे, फलवंत हो प्रभु। वो शाखा, वो डाली फलवंत होने वाली हो सके। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते प्रभु, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह की।